अभी पार्टी में लोग ये सारे जितने भी हैं अब इस टाइम दाड़ियाँ लगाने वाले हैं। इसके लोग गालम गलोच सारा काम इनका झूठ का होता है। सिर्फ वजह यह है कि इसके बाद जो पार्टी की चेयरमैनशिप है उसी को संभालने के लिए और कोई लालच नहीं, मुल्क के लिए कोई भी मैं समझता हूँ कि वफादार नहीं है। इस पार्टी का क्या फ्यूचर क्या देखें? सर फ्यूचर कुछ भी नहीं देख रहे, ये तो पार्टी बिल्कुल फारूक होगी, जीरो होगी बिल्कुल। इससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और मुल्क की सियासत को भी नुकसान हो रहा है। चेयरमैन और बात करता है, बुशरा बीबी और बात करती हैं, उनके हमशीराएं और बात करती हैं। इस तरह सियासत में आगे आना, ये वो करना, मतलब इनका नहीं बनता राइट। बानी पीटीआई इमरान खान की एहलिया और उनके मशीरों के दरमियान में आए रोज रस्साकशी का अमल जारी है और नए नए तनाज़ा जन्म ले रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को काफी हद तक नुकसान हो रहा है। इस पर नौजवानों की क्या राय है और आया नाम निहाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद सामने आने वाले अहदेदार, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और उनके बयानियों को आखिर मानने वाला कौन होगा? इस पर नौजवान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। इमरान खान साहब की एहलिया और नमशीरों के दरमियान में काफी सियासी चक्कर चल रही है जो कि पूरी पार्टी को नुकसान करवा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जब भी कोई बंदा इक़्तिदार में होता है या आप देख लिए घर में भी कोई बड़ा होता है उसके मरने के लिए हर एक बंदा इंतजार में होता है और ये चाहता है कि इसके मरने के बाद ये इसकी जो घर की क़यादत है ये मेरे हाथ में आ जाए। अब जाहिर बात है इमरान खान के कोई जो बेटे तो वो बाहर है, उसकी अहलिया भी इधर नहीं है, तो उनकी वरसा में या बहनें होगी या इसकी अहलिया होगी जो बुशरा बीबी है। तो ज़रूरी है भाइयों में, हमशेरों में और अहलिया में ये तसादुम हो ही सकता है। सिर्फ वजह यह है कि इसके बाद जो पार्टी की चेयरमैनशिप है और पार्टी की सरबराही है उसी को संभालने के लिए और कोई लालच नहीं, मुल्क के लिए कोई भी मैं समझता हूँ कि वफादार नहीं है, सिर्फ वरासत की जंग है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहा जाता है कि धड़ेबंदी है और इमरान खान साहब की एहलिया जो है वो कुछ कहती हैं और उनकी जो बहनें हैं वो कुछ और कहती हैं, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन है पार्टी में भी। और जो उनके अहदेदार जिनको इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्ट करके लाए थे उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए सर, यही तो बदकिस्मती है। जब ये पहले इसने तब्दीली का नारा लगाया इमरान खान ने, पब्लिक इसके साथ होगी। हत्ता कि हमें तो पहले ही पता था झूठा बयानिया है, इसका सारा मसला ही झूठा है। अभी पार्टी में लोग ये सारे जितने भी हैं अब इस टाइम दाड़ियाँ लगाने वाले हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ, ये सारे इनके पास जो कारकुन है ना सर, कारकुनों को हमेशा जो सियासी जमातें करती हैं ना, जो सियासी जमातें हैं कारकुनों को फेंक देती हैं, इस तरह इस जमात में फेंक दिया कारकुनों को। ये मुझे बदतर जमात इस वजह से लगती है कि इसके लोग गालम गलोच सारा काम इनका झूठ का होता है। इनका रोज़ वो एक यहाँ पे वो एंकर बैठा हुआ है इमरान रियाज, दिसंबर में इमरान खान आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढमकाना आ रहे हैं। ये क्या है? इन लोगों को किसने इख्तियार दिया है कि आप करें? आर्मी के खिलाफ ये बोलते हैं, मुल्क के खिलाफ ये बोलते हैं। हमारा इन्होंने अपनी जमात का क्या, हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की एहलिया का धड़ा मजबूत है या उनकी जो हमशीराएं हैं उनका धड़ा मजबूत है? सर धड़ा तो दोनों का मजबूत नहीं है। पार्टी का जो वर्कर है, जो बड़े सेक्रेटरी वगैरह है, बैरिस्टर गौर या उमर अयूब, इन दोनों में से कोई बात करे तो फिर कारकुनान को समझ आए कि कोई बात हो रही है। ये जाके खान साहब से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वो कुछ और कहते हैं और इनकी एहलिया कुछ और कहती है और इमरान खान साहब की बहनें कुछ और कहती हैं। इस पार्टी का क्या फ्यूचर क्या देखें? सर फ्यूचर कुछ भी नहीं देख रहे, ये तो पार्टी बिल्कुल फारूक होगी, जीरो होगी बिल्कुल, क्योंकि उनके अपना बयानिया ही नहीं मिलता आपस में। इनके जितने भी बड़े जो नए MPAs हैं उनकी बात आपस में नहीं मिलती। इमरान खान साहब की एहलिया अलग धड़ा लेके चलती हैं और उनकी हमशीराएं जो हैं वो अलग धड़े को लेके चल रही हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है पार्टी? देखें, इससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और मुल्क की सियासत को भी नुकसान हो रहा है। धड़ेबाजी जो है ये नहीं होनी चाहिए। धड़ेबंदी हमेशा इसकी मैं तो एज अ पाकिस्तानी नफ़ी करूँगा और इस चीज़ की भी मैं मुखालफत करूँगा कि वहाँ पर एक किस्म की ख़ानदानी सियासत चलती रहे। बाप है तो बेटा आ गया है, या भाई है तो बहनें हैं, या उसकी बीवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ अपना मुफाद सोच रही हैं, वो आम आवाम का मुफाद नहीं सोच रही। वो ये सोच रही हैं कि हम तरक्की, हमारी पार्टी तरक्की कैसे करेगी। बट इसमें यही है कि जो वर्कर्स हैं, जो आम आवाम है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो खाली पीटीआई को आप कैसे देख रहे हैं? फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? फ्यूचर बस क्या देख सकते हैं, अभी उनका जो है चेयरमैन और बात करता है, बुशरा बीबी और बात करती हैं, उनकी हमशीराएं और बात करती हैं। ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी और उनकी जो हमशीरा हैं उनके दरमियान में कोई रोला चल रहा है जिसकी वजह से पूरी पार्टी को नुकसान होता है। आप इस मुताबिक क्या कहें? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बुशरा बीबी, आई थिंक इमरान खान जो जेल में है उनका फ़ायदा ले रही है अपना नाम बनाने के लिए ना। अभी देखें जो लास्ट टाइम एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में ना, तो लोगों को कॉल दे रही थी, लोगों को बुला रही थी, मतलब खुद आगे आना चाह रही है ना कि इमरान खान तो जेल में है या उसको रिहाई होगी भी नहीं कि मैं अपना नाम बनाऊँ, अपना मफादात बनाऊँ ना। सबको अपने मफादात होते हैं ना,
तो इस तरीके से मुझे यही लगता है ना, तो इस तरीके से उन्होंने अवाम को बुलाया लेकिन खुद भाग गई। कि इमरान खान साहब शुरू से कहते थे कि जब मैं आऊँगा तो मेरे बाद मेरी पार्टी जो है मेरे वर्कर संभालेंगे, मेरी फैमिली नहीं संभालेगी। अब बुशरा बीबी साहबा का आगे आना और उनकी हमशीरों का आगे आना, ये सवाली निशान नहीं उन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जिन्होंने मारें खाई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए। बिल्कुल है। मतलब देखें, जिस हद तक भाई को सपोर्ट करना उनकी बहनें हैं वो बनता है, उनका हक बनता है। फिर जिस तरह जो है ना उनको सपोर्ट करना, मतलब उसकी वाइफ को, ठीक है, बुशरा बीबी जो है ना उनकी मतलब वाइफ है, करना चाहिए, पर लेकिन इस तरह सियासत में आगे आना, ये वो करना, मतलब इनका नहीं बनता राइट। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि शहरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही नाम निहाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी ही उस नाम निहाद इंतखाबात के बाद बनाई जाने वाली बॉडी कुछ कहती है, जबकि इमरान खान की एहलिया और हमशीरों के कुछ और ही मौक़िफ़ होते हैं। पार्टी में साथ तक दरारें और धड़ेबंदी है कि जो वर्कर्स हैं वही चकरा कर रह गए हैं कि किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को मुस्तरद किया जाए।